धारावी। इस वीडियो से पहले आपने ये नाम कई बार सुना होगा, लेकिन इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि धारावी के बारे में जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। धारावी में दोस्तों संघर्ष सुबह जगते ही स्टार्ट हो जाता है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 500 लोगों के बीच में सिर्फ एक टॉयलेट है। नहाने के लिए बाथरूम नहीं है। लोग बाग गलियों में खड़े होके ही नहा लेते हैं, गलियों में ही कपड़े धो लेते हैं। यहाँ की गलियों ने कभी सूरज की किरणें ही नहीं देखी, इसलिए आपको यहाँ की गलियां गंदे पानी से भरी हुई मिलेंगी, जो पानी कभी सूखता ही नहीं है। ऐसी ही कुछ चौंकाने वाली बातें आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। धारावी के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि धारावी का स्लम एरिया इतना बड़ा कैसे हो गया। जहाँ पे आपको धारावी का स्लम एरिया दिखता है, वहाँ पे पहले आइलैंड हुआ करता था। यहाँ पर लोग मछली पकड़ा करते थे, लेकिन समय के साथ पानी कम होता गया और यहाँ पे दलदल बन गया। फिर लोग बाग आए और इस दलदल में लोग बागों ने घर बनाना शुरू कर दिया। समय के साथ साथ जनसंख्या बढ़ती चली गई और यहाँ के घरों की साइज छोटी होती चली गई और हालात इतने खराब होते चले गए कि ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्लम एरिया बन गया। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि धारावी में जितने भी घर आपको दिखते हैं वो सारे गैर कानूनी हैं। मतलब जहाँ जमीन दिखी वहीं घर बना दिए। सरकार के रिकॉर्ड में कोई अता पता नहीं है कि यहाँ पे कहाँ पे किसका घर है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तो यहाँ पे सिर्फ 15 लाख लोग ही रहते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे जाके देखोगे जैसे मैंने देखा तो आपको लगेगा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ 15 लाख लोग रहते हैं। और अगर यहाँ के लोगों से पूछा जाए कि यहाँ पे कितने जने रहते होंगे टोटल, तो वो बताते हैं कि सिर्फ 15 लाख जनसंख्या तो हो ही नहीं सकती। 15 लाख तो वो लोग हैं जिन्होंने वोटर आईडी कार्ड बनवा रखे हैं, लेकिन जिन्होंने वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवा रखे उनका क्या? अगर उनकी भी गिनती की जाए तो यहाँ पे सिर्फ 2 किलोमीटर के दायरे में 30 लाख लोग रहते हैं। 30 लाख कोई छोटा मोटा नंबर नहीं होता। इसी वजह से ये पूरी दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। और कभी आप इस स्लम एरिया में घूमने जाओगे तो आपको देखने में बिल्कुल नहीं लगेगा कि यहाँ पे सिर्फ 15 लाख लोग रहते हैं। जो यहाँ के लोकल्स बताते हैं आपको वही सच लगेगा। अब बात करते हैं यहाँ की रहन सहन की। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पे जो कुछ भी बना हुआ है कच्चा पक्का वो सारा गैर कानूनी है। आपके गाँव में जो घर है उसका जो बाथरूम है, उस बाथरूम को अगर आधा कर दिया जाए, यहाँ पे दोस्तों इतना एक कमरा होता है, उसी को घर बोलते हैं। और उस एक कमरे में 10 से 15 लोग सोते हैं। उसी एक कमरे में वो खाना बनाते हैं और नहाने के लिए कोई अलग बाथरूम नहीं होता। इसी वजह से वो गली में बाहर आकर नहाते हैं और गली में ही कपड़े धोते हैं। यहाँ की गलियों में आपको पता ही नहीं चलेगा कि दिन कब हो गया और रात कब हो गई, क्योंकि यहाँ की गलियों ने कभी सूरज की किरणें ही नहीं देखी। यहाँ के लोग जिस कमरे में रह रहे हैं उसी कमरे में कपड़े सुखाते हैं, क्योंकि गली में तो कपड़े सूखते नहीं है क्योंकि धूप ही नहीं आती। 500 लोगों के बीच में सिर्फ एक टॉयलेट है और वही पब्लिक टॉयलेट यहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं। उस एक टॉयलेट को यूज करने के लिए सुबह सुबह लाइन में लगना पड़ता है। ऐसी कुछ यहाँ पे दिन की शुरुआत होती है। यहाँ के बच्चे ओपन सीवर में खेलते हैं। सीवर का गंदा पानी 24 घंटे गलियों में भरा रहता है, चाहे मौसम कोई सा ही हो, और उसी पानी में यहाँ के बच्चे खेलते हैं। गलियों में मरे हुए चूहे दिख जाएंगे। और यहाँ की गलियां भाई इतनी छोटी साइज की हैं कि अगर एक आदमी जा रहा है तो दूसरा आदमी आ नहीं सकता। किसी एक आदमी को रुककर साइड देना पड़ेगा। आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा कि गलियां कितनी छोटी हैं। यहाँ की टोटल जनसंख्या में 70% लोग ऐसे हैं जो पिछले 60 सालों से यहाँ रह रहे हैं। धारावी आपको मुंबई की डार्क साइड भी दिखाता है कि कैसे अमीर लोग और अमीर होते चले गए और गरीब और गरीब। आपको धारावी के चारों ओर मुंबई की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखेंगी। ये स्लम मुंबई की प्राइम लोकेशन पर बसा हुआ है। इसके साइडों में बांद्रा, सियोन, माटुंगा, माहिम जैसे फेमस इलाके हैं। यहाँ पे गंदगी बहुत ज्यादा है, इसी वजह से ये दुनिया की सबसे गंदी बस्ती है। एक कमरे में 15-15 लोग रहते हैं। इसी वजह से यहाँ पे बीमारियों का खतरा भी बहुत ज्यादा बना रहता है। डेंगू, मलेरिया, टीबी जैसी बीमारियां यहाँ पर कॉमन है। अब दूसरी बात ये कि यहाँ की रहन सहन इतनी खराब है, तो फिर यहाँ पे इतने सारे लोग क्यों रहते हैं? और कई लोग तो यूपी, बिहार, कोलकाता जैसी जगहों से आते हैं और यहाँ पे बसते हैं। और यहाँ का किराया भी बहुत कम है। लेकिन वजह क्या है यहाँ पे आने की?
तो वजह है दोस्तों यहाँ का बिजनेस। यहाँ पे रोजगार आसानी से मिल जाता है और यहाँ पे काम करने वाला हर व्यक्ति 10 से 15 हजार रुपए हर महीने आसानी से कमा लेता है, जो कि भारत की मिनिमम वेतन मजदूरी से बहुत अच्छा है। यहाँ पे लगभग 15,000 छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं, लगभग 5500 कारखाने हैं। कचरे का रिसाइकलिंग का काम यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे होता है। यहाँ पर अच्छे अच्छे लेदर के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, मिट्टी से अच्छी अच्छी चीजें बनाई जाती हैं, बहुत ही अच्छी सिलाई करके कपड़े तैयार किए जाते हैं, स्टील के अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इसी वजह से इनकी डिमांड भारत के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी है। यहाँ के कई लोग खुद की ई कॉमर्स साइट चलाते हैं, कई लोग व्हाट्सएप पर ऑर्डर लेते हैं। इसी वजह से धारावी एक साल में $1 बिलियन तक का रेवेन्यू जनरेट कर देती है। $1 बिलियन जनरेट हो रहे हैं एक स्लम एरिया से, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर दोस्तों छोटे से लेकर बड़े सारे लोग कमाते हैं। यहाँ के लोग पढ़ाई को भी महत्व देते हैं, इसी वजह से ये सबसे पढ़ा लिखा स्लम एरिया भी है। लेकिन कई बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ना चाहते थे, पढ़ाई की शुरुआत भी हुई, लेकिन पढ़ाई खत्म नहीं कर पाए क्योंकि उनके हालातों ने पढ़ाई करने की मंजूरी नहीं दी। सिर्फ रोजगार की वजह से ही यहाँ पर लोग इतने दुख में भी रह लेते हैं। बहुत सी बॉलीवुड फिल्में भी यहाँ पे शूट हुई हैं, जैसे स्लमडॉग मिलियनेयर, वेक अप सिड, शूट आउट एट लोखंडवाला, शूट आउट एट वडाला, ओम शांति ओम, गली बॉय, भूतनाथ रिटर्न्स, सलाम बॉम्बे, जाने तू या जाने ना, और भी कई। तीसरी बात ये कि आपने सुना होगा कि गौतम अडानी ने यहाँ के रीडेवलपमेंट के लिए बिड जीत ली है। अब ये खबर सुन के सभी को ऐसा लगा कि बस अब धारावी के लोगों की रहन सहन सुधरेगी। लेकिन यहाँ के लोगों से ये बात पूछी जाए कि आपका इस खबर को लेकर क्या मानना है, तो यहाँ के लोग साफ शब्दों में कहते हैं कि हमको बिल्कुल भरोसा नहीं है, हमको ये सब कुछ धोखा लगता है। हमारी उम्र बीत गई ऐसी खबरें सुनते सुनते। इलेक्शन के समय ऐसी खबरें आती हैं, इलेक्शंस खत्म होने के बाद हमें कोई नहीं पूछता है। कई सरकारें आईं और कई सरकारें गईं, लेकिन धारावी ऐसा का ऐसा बना हुआ है। इलेक्शन से पहले ये बातें आती हैं कि यहाँ पे 5 स्टार होटल बना देंगे, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स बना देंगे, बड़ी बड़ी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बना देंगे, लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा यहाँ के लोग बताते हैं और उनका मानना है कि कभी होगा भी नहीं, क्योंकि लगभग 30 लाख लोगों को इधर से उधर करना कोई छोटी बात नहीं। हम जैसे लोग तो यहाँ पे 1 घंटा भी नहीं रह सकते, हमको तो यहाँ पे सांस लेना भारी पड़ जाए। अब सोचो कि ये लोग यहाँ पे कैसे रह रहे होंगे। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। इस चैनल पर इंफॉर्मेटिव शॉर्ट और लॉन्ग वीडियोस आती रहती हैं।